स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साहिब मैथ्स अकेडमी। आज की वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर रहेगा क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी, जिसके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उनको सोल्व कर रहे थे। तो हम इसके अंदर सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के 2-4 फॉर्मूले हैं उनको रीड करेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को करेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और पीई हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है 1। प्रोबेबिलिटी अगर किसी की 0 आएगी तो वो क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, और किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ये हमारे पास क्या है, श्योर इवेंट या फिर पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। जो प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 0 से ग्रेटर और 0 के इक्वल और 1 से लेस और 1 के इक्वल लगता है। ये इस फॉर्मूले का काफी यूज होगा इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल 5 कैन नॉट स्विम। 20 लोगों का एक ग्रुप है, उसके अंदर 5 वो है स्विम नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते। इफ 1 person इज सिलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी कैन स्विम। हमें उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो स्विम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो टोटल आउटकम कितने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, टोटल आउटकम कितने हमारे पास 20 है, और कैन नॉट स्विम कितने यहाँ पे स्विम नहीं कर सकते 5। तो कैन स्विम कितने कर सकते हैं, तो 20 माइनस 5 15। तो हमें इसमें यही निकालना है कि जो कैन स्विम कर सकते हैं, तो जो तैर सकते हैं तो उनको हम क्या मानेंगे, फेवरेबल आउटकम। वो हमारे पास फेवरेबल आउटकम, तो फेवरेबल हमारे पास 15 है, टोटल आउटकम हमारे पास 20 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो हमारे पास क्या आएगा 15/20। आपको एग्जाम के अंदर किसी भी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले इस फॉर्मूले को जरूर रीराइट करना है। तो कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3/4। तो हमारे पास जो स्विम कर सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है हमारे पास 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। जो हैपनिंग है वो उसको हम लिखते हैं पी से, यानी पीई हमारे पास दे रखा है पी और पी नोट ई, और नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट डिनोटेड बाय क्यू, उसको हम किस लिखते हैं क्यू से। तो हमें ये बताना है कि दोनों के अंदर रिलेशन क्या है। 4 ऑप्शन हमारे गिवन है। हम जानते हैं कि जो पीई प्लस पीई नोट उन दोनों का सम कितना होता है 1। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। दोनों का हैपनिंग ऑफ इवेंट और नॉन हैपनिंग इवेंट दोनों का जो सम है वो कितना होता है 1 होता है, जो इसका ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जो मिक्सअप क्वेश्चन है उनको हम नहीं करेंगे। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर। अब 2 डाइस को थ्रो किया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑन द नंबर फेस इज इक्वल टू 3। तो हम जानते हैं कि जो हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं वो हमारे पास आउटकम क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं, कितने होते हैं 6 × 6 36। टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे पास 36। इसमें हमें क्या बोला गया कि ऐसे, इस क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे डिफरेंस करने जिनका जो डिफरेंस है, अपर फेसेस का डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है 3 आए। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या गिवन है, जो हमारे पास जो डाइस होते हैं हमें ये पूछ रखा है कि अगर हम उन दोनों को एक साथ रोल्ड करेंगे तो जो उनका अपर फेसेस है, मान लीजिए हमने रोल्ड किया और ये अपर फेस है, मान लो यहाँ पे आ गया 6 और यहाँ पे आ गया 3, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 3। हमें ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके अंदर से हम ऐसे नंबर कौन से हमारे पास नंबर है ऐसे, एक तो हमारे पास हम स्टार्टिंग से इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 4, जिनका डिफरेंस कितना रहेगा हमारे पास 3 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या 2 5 और 3 6 4 1। हम इसको रिवर्स लिखते हैं क्योंकि दोनों नंबर अलग अलग है 1 4 और यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 5 2 और 6 3।
तो ये हमारे पास ऐसे नंबर है जिनका जो डिफरेंस है वो हमारे पास कितना आ रहा है, 3 आ रहा है पर फेसिस का। तो तुम्हारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम हमारे पास हो गए 3 और सॉरी 6 हो गए, और टोटल हमारे पास कितने हैं 36। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6.36। कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 रहेगी। जो कि सब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वैल्यू शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द कार्ड आर ड्रॉन नॉट एन एस। हम जानते हैं कि जो कार्ड ड्रॉन करते हैं उसके अंदर जो हमारे पास एस होते हैं वो हमारे पास ए जो होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। तो उसने कहा है कि नॉट एन एस, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड होते हैं 52। एस हमारे पास यहाँ पे एस हमारे पास कितने होते हैं 4, तो नॉट एन एस, एस कितने नहीं होते हमारे पास 52 - 4 यानी हमारे पास 48 एस नहीं होते। तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 48, और हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे 52। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 48/52। हम इसको फोर्स करेंगे तो 12/3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 8th नंबर क्वेश्चन को हम करेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हमारा जो कॉइन है वो 2 बार टॉस किया गया, व्हेन द 2 पेयर ऑफ कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। हम जानते हैं कि जब हम 2 कॉइन को टॉस करेंगे, 8th नंबर क्वेश्चन है, तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी 2 बार हेड आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है। टेल आ सकता है पहले, दूसरी बार हेड आ सकता है, या फिर टेल और टेल। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम कितने रहेंगे हमारे पास 4 रहेंगे। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, गेटिंग 2 हेड्स, और हम देखेंगे कि हम जो 2 हेड है, जो दोनों बार हेड है वो हमारे पास कितना आता है, तो हमारे पास फेवरेबल एच, तो फेवरेबल आउटकम क्या रहेंगे हमारे पास 1, क्योंकि एच दोनों बार है वो एक ही बार है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/4, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या पूछ रखे हमें, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाई द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। अब हम सिंगल डाई थ्रो करते तो हमारे पास क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो हमारे पास टोटल हमारे पास कितने होते हैं 6। हमें पूछ रहे हैं कंपोजिट नंबर, तो हमारे पास जो कंपोजिट नंबर है वो हमारे पास क्या आएंगे, इसके अंदर हमारे पास कंपोजिट नंबर एक तो 4 है और एक 6 है। तो हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगा फेवरेबल बाय टोटल। तो हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1/3, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछ रखा है, फाइंड द लेटर ऑफ द वर्ड मैंगो। 11th क्वेश्चन के अंदर हमें एक जो लेटर गिवन है मैंगो, हमें इसके अंदर ये पूछ रखा है कि इसके अंदर कितने ऐसे लेटर हैं जो वोवल हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैंगो के अंदर हम देखेंगे कि इसमें टोटल कितने हैं, इनको काउंट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएंगे, और हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है वो हमें हमारे पास कितने आ जाएंगे वोवल चाहिए, तो ए और ओ। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे 2, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 2.5। इसका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास कौन सा है, इसमें 30 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या कहा है कि 2 डिफरेंट डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। इवन नंबर ढूंढना है हमें, दोनों डाइस पे क्या है इवन नंबर आए। तो इवन नंबर जो हमारे पास वो
हमें 2 डाइस रोल के तुम्हारे पास टोटल आउटकम कितने बन जाएंगे, हमारे पास 36 बन जाएंगे। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनके जो हमारे पास क्या है, दोनों पे क्या होना चाहिए, बोथ डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर वाले हमारे पास कौन से आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो हमारे पास टोटल आउटकम कितने, 36। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमारे पास देखने कि जिनका जो हमारे पास जो बोथ फेसिस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होने चाहिए। तो हमारे पास जो आएंगे वो हमारे पास कौन से आएंगे, एक तो हमारे पास आएगा 2 2 जिन पे दोनों पे इवन नंबर है। एक हमारे पास क्या आएगा 2 4 2 6। इसके बाद हमारे पास 4 2 4 4 और 4 6। फिर नेक्स्ट हमारे पास 6 2 6 4 और 6 6। तो हमारे पास जो इसके फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, काउंट करेंगे तो 9 आ जाएंगे। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द नंबर 1 to 30, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स ए प्राइम नंबर। हमें कौन से ढूंढने हैं, ऐसे प्राइम नंबर ढूंढने हैं जो 30 तक हैं। 14 क्वेश्चन के अंदर हमें नंबर दिए हमें 1 2 3 4 अप टू 30 तक नंबर दिए हैं। तो हमारे पास टोटल आउटकम हो जाएंगे वो हमारे पास 30 हो जाएंगे। और हमें प्राइम नंबर ढूंढने हैं, तो प्राइम नंबर सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1। तो 2 3 5 7। नेक्स्ट हमारे पास 11 13 13 के बाद हमारे पास 17 17 के बाद 19 23 और हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा 29। तो हमारे पास ये जो फेवरेबल आउटकम हमारे पास कितने हैं, 10 है। और हमें टोटल हमारे पास 30 है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 10.30। कैंसिल करने हमारे पास क्या आएगा, 1/3 इसका इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन, 15 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हैविंग एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट 1 बॉय की हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कम से कम एक बॉयज होना चाहिए, ज्यादा बॉयज भी हो सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हमारे पास 3 कॉइन टॉस करे जाए तो हम उसको कैसे ट्रिक से करेंगे। अगर 3 कॉइन टॉस की जाए तो आपको 3 कॉइन टॉस, तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी, हमको 4 बार तो एच लिखना है और 4 टाइम ही टी लिखना है। फिर हमें 2 टाइम एच 2 टाइम टी, 2 टाइम एच 2 टाइम टी, फिर सिंगल लिखना है एच टी एच टी और एच टी। तो हमारे पास ये टोटल 8 आउटकम आ जाएगी। इसी प्रकार से हमें पूछ रखा है कि एक फैमिली के अंदर 3 चिल्ड्रन है, तो हमें एटलीस्ट 1 बॉय, या तो फिर लड़का होगा या लड़की होगी। तो हम उसको भी कैसे ट्रिक से करेंगे, हम 4 बार तो बी लिख लेंगे और 4 बार जी लिख लेंगे। नेक्स्ट 2 बार बी लिख लेंगे, 2 बार जी लिख लेंगे, बी लिख लेंगे 2 बार और 2 बार जी लिख लेंगे। फिर बी जी बी और जी और बी और जी। ऐसे आप आसानी से 8 जो 3 कॉइन टॉस हो या 3 चिल्ड्रन है उनको इजी से इसको बना सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम वो हमारे पास 8 रहेंगे। इसमें मैं पूछ रखा है एटलीस्ट 1 बॉय। एटलीस्ट का मतलब क्या है कि जितने पूछे जाए उतने तो कम से कम होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं एटलीस्ट के अंदर। तो सबसे पहले एटलीस्ट 1 बॉय वाले ढूंढेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें बी जी और जी बी जी और बी, ये सिंगल वाले हो गए, इससे ज्यादा भी आ सकते हैं। अब 2 वाले ढूंढेंगे तो बी जी बी और जी बी। ये हमारे पास इसमें 2 नंबर बॉयज है, इसमें 3 बॉय वो भी आ सकते हैं हमारे पास, तो ट्रिपल बी जिसमें तीनों लड़के हैं। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हमारे पास रहेंगे 7 रहेंगे, और हमारे पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आ जाएगी 7/8।
ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, जिसमें एटलीस्ट एटमोस्ट के बारे में 1 बॉय 2 बॉय 1 गर्ल 2 गर्ल एटमोस्ट 1 बॉय 1 गर्ल ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, ए बैग कंटेन कार्ड्स नंबर 1 to 25। हमें कार्ड गिवन है 1 से लेके 25 तक हमें कार्ड गिवन है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम वो हमारे पास रहेगी 25। फाइंड द नंबर ऑन द कार्ड डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि अगर हमें डिविजिबल है 2 या 3 से, 3 या 4 से, तो हमें क्या करना है, इसमें किससे डिविजिबल है 2 और 3 से। अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिवाइड है तो वो 6 से डिवाइड होगा, तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो डिवाइड किस होती है 6 से। तो क्या 6, 12, 18 और 24। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम वो हमारे पास रहेंगे 4 आ जाएंगे, और हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो 4/25 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर क्या बोला गया, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। इसके अंदर हमें क्या पूछ रखा है, एटलीस्ट 1 हेड। तो 2 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारे पास जो क्या बन के आएंगे, 2 बार एच आ सकता है या HT आ सकता है, TH या TT आ सकता है। तो हमारे पास जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास मिलेंगे 4। तो एटलीस्ट का मीनिंग क्या है, कम से कम उतने तो आएंगे, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड है तो हमारे पास तो कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, HT सबसे पहले जितने पूछेगा उतने लिखने हैं, 1 है तो 1 वाले ये रहे, ज्यादा भी आ सकते हैं तो H और H। तो फेवरेबल आउटकम हमारे पास इतने रह जाएंगे 1 2 3, टोटल हमारे पास आउटकम कितने हैं 4 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या रह जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल हमारे पास कितने हैं, फेवरेबल आउटकम हमारे पास 3 है और टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं 4 है। तो 18 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा क्या होगा हमारे पास 3/4। नेक्स्ट हमारे पास 19 क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज श्योर टू बी हैपन। तो जो श्योर इवेंट हैपन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग इज 0 पॉइंट। को 20 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, पी नॉट हैपनिंग की इवेंट हैपनिंग की दे रखी है प्रोबेबिलिटी 0.023, हमें नहीं की निकालनी है। तो हम जानते हैं कि दोनों का जो प्रोबेबिलिटी ई और नॉट ई दोनों का सम कितना होता है 1 है। तो ये हमारे पास 0.023 प्लस में पी ई नॉट इज इक्वल टू 1। तो हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम जो हमारे पास हैपनिंग की इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है उसको हम दूसरी साइड ले जाएंगे, राइट हैंड साइड। तो 1 माइनस में 0.23, तो हमारे पास इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। अगर आपको ना समझाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट के बाद 30 है तो 0.23, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास आएगा 779.0। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास 0.977। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 27 है जो कार्ड्स के ऊपर बेस है। 27 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया कि एक कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। 52 कार्ड्स के अंदर जो हमारे पास 52 प्लेइंग कार्ड्स है उसके अंदर हमें क्या गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए रेड कार्ड नॉर ए क्वीन कार्ड। तो हमें ऐसे कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो कि ना तो रेड होने चाहिए और ना ही क्वीन होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो 27 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास जो टोटल कार्ड्स है वो हमारे पास कितने रहेंगे 52। तो हमें नाइदर एक रेड कार्ड, हम जानते हैं कि जो इसमें रेड कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास 26, और हमारे पास जो क्वीन कार्ड कितने हैं, क्वीन कार्ड हम जानते हैं कि 4 है, पर हम देखेंगे कि जो क्वीन कार्ड 4 है हमारे पास उसके अंदर 2 रेड होते हैं और 2 ही ब्लैक होते हैं। एक तो हमें क्वीन कार्ड चाहिए, तो जो रेड कार्ड है 2 कार्ड है वो 2 कार्ड इसके अंदर ही हैं,
तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो क्वीन के 2 बच जाएंगे वो ब्लैक। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे पास कितने हो जाएंगे 26 प्लस में 2, क्योंकि ये 2 रेड कार्ड तो इसके अंदर पहले से ही है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास कितने आ जाएंगे 28। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमारे पास निकलेगा 28/52। पर हमें तो ये तो हमने ऐसे क्वेश्चन ऐसा निकाल लिया है जो रेड कार्ड और क्वीन कार्ड दोनों होते हैं। हमें नाइदर चाहिए तो क्या कर देंगे, हम जानते हैं कि जो हैपनिंग का और नॉट हैपनिंग का जो सम होता है वो 1 होगा। तो ये हमारे पास कितना दिया है 28.52 प्लस में PE नॉट 1 होता है दोनों का डिफरेंस। तो PE नॉट निकालना है मेरे को, नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन। तो 28.52 तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 24 आ जाएगा। 24.52 6 से कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 6 और 13, तो 6/13 इसका जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जिसमें ये कहा गया कि ना ही तो रेड कार्ड होने चाहिए ना ही क्वीन कार्ड होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा 31st क्वेश्चन है। ये तो इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ए बैग कंटेन 4 रेड 3 ब्लू 2 येलो कार्ड। तो हमारे पास कितनी है, रेड कार्ड कितने हैं 4 है, ब्लू कार्ड हमारे पास 3 है और येलो कार्ड हमारे पास कितने हैं, येलो बॉल्स हमारे पास 2 है। तो टोटल बॉल्स कितनी आ जाएंगी हमारे पास 9 आ जाएंगे हमारे पास। टोटल बॉल कितनी हमारे पास 9 आ जाएंगी। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द बैग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ड्रॉन बॉल इज रेड। या तो रेड होनी चाहिए या फिर येलो बॉल होनी चाहिए, दोनों अलग अलग है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो रेड कार्ड, तो फेवरेबल कार्ड जो हमारे पास रेड है वो हमारे पास कितने हैं 3 है और टोटल हमारे पास कितने हैं 9 है। तो रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 3.9 1.3। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें येलो कार्ड है, तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम आ जाएगा हमारे पास कितने आ जाएंगे 2, तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2.9। यही क्वेश्चन का हमारा जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, हमें कॉइन ट्वाइस गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटमोस्ट 1 हेड। हमें क्या कहा है एटमोस्ट 1 हेड निकालना है। एटमोस्ट का मीनिंग है कि ज्यादा से ज्यादा एक हेड आना चाहिए, इससे ज्यादा हेड नहीं आ सकते। तो इसके अंदर हमारे पास जो हमारे पास इवेंट बनेंगे वो दोनों एच आ सकते हैं, हेड टेल हेड, पहले टेल आता है और बाद में टेल। तो इसके अंदर हमारे पास टोटल कार्ड कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे हमारे पास 4। तो हमें क्या पूछ रखा है इसके अंदर एटमोस्ट 1 हेड। ये एटमोस्ट एटलीस्ट वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा उतने आ सकते हैं हेड। तो सबसे पहले 1 पूछा तो एक HT और TH आएगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, यानी जो हमारे पास 2 H वाले वो नहीं हो सकते। पर इसकी कंडीशन है कि अगर इसके अंदर किसी के अंदर हेड नहीं है वो भी आएगा, तो दोनों जो टेल हैं वो भी हमारे पास आएंगे एटमोस्ट के अंदर। ये आपको क्वेश्चन को अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। तो टोटल हमारे पास 4 है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने आ गए 3, तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/4। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या रहेगा 34 नंबर क्वेश्चन। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will come at least once or 5 will not come up either time? 34 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, तो डाई थ्रोन ट्वाइस की गई है। तो जो हमारे पास, तो इसके अंदर जो टोटल आउटकम हमारे पास कितने रहेंगे 6 × 6 × 36। तो हमें 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, जिसमें ये कहा गया कि कम से कम जो 5 है वो एक बार जरूर आना चाहिए। तो हम देखेंगे इसके अंदर जो
कोई भी नंबर है, चाहे 5 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 1 हो, अगर वो एटलीस्ट वंस आता है तो एटलीस्ट वंस के अंदर हम देखेंगे, एटलीस्ट वन के अंदर 5 एक तो इस लाइन में आ रहा है और एक इस लाइन में आ रहा है, तो हमारे पास 6 तो ये आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे 5 आएंगे, 1 2 3 4 और 5। जब 5 है वो हमारे पास डबल टाइम आ जाएगा, हम काउंट करेंगे। तो अगर आपको कोई भी कार्ड इस प्रकार आए कि इसमें आपको एटलीस्ट वंस वो एक बार तो जरूर आना चाहिए, तो हमारे पास हमेशा 11 नंबर रहेंगे। तो हम इस लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट हमारे पास काउंट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 5 1 वाला आ जाएगा और एक 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 वाला आ जाएगा और एक हमारे पास 6 5 आएगा। तो ये दोनों 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको एक बार लेना, इसको हम कैंसिल करते हैं। तो हमारे पास जो फेवरेबल है वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, हमारे पास 6 + 5 हमारे पास 11 हो जाएगी। कोई भी नंबर एटलीस्ट वंस आएगा तो वो 11 बार आएगा। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट क्वेश्चन की वो क्या रहेगी, 11.36। सेकंड पार्ट में हम बोल रखा है कि 5 विल नॉट कम अप एट द टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों का सम कितना होता है, 1। तो 11/36 प्लस में PE नॉट इज इक्वल टू 1। तो हमें 5 नहीं निकालना, तो एक में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एलसीएम 36 आएगा। 36 - 11 हमारे पास आएगा 25.36 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 38 नंबर क्वेश्चन है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर ऑन ईच डाइस। और ये टोटल ऑफ 9, टोटल कितना चाहिए हमारे पास, 9 चाहिए, इवन नंबर ऑन ईच डाइस। 38 क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास, पेयर ऑफ डाइस थ्रो किए, तो हमारे पास कितने इसके जो टोटल आउटकम है वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 36, क्योंकि 2 टाइम डाइस थ्रो करेंगे। पेयर का मतलब होता है 2 टाइम। तो इसका सोल्यूशन क्या रहेगा हमारे पास, इवन नंबर ऑन ईच डाइस। ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिन पे इवन नंबर आता है। तो इवन नंबर हमारे पास कितनी बार आता है वो हमने पीछे भी एक क्वेश्चन किया था, इवन नंबर ऑन ईच डाइस। तो वो हमारे पास कितना टाइम होता है, 9 टाइम होता है। जैसे 2 2 2 2 4 2 6 फिर आएगा 4 2, तो हमारे पास इसके फेवरेबल कितने आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 9.36 इज इक्वल टू में 1/4। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट के अंदर क्या रखा है कि जो टोटल यानी सम, टोटल मीनिंग सम कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो हम इसको एक ट्रिक से कर सकते हैं जिसमें हमें सम पूछा जाए टोटल कितना होता है। अगर टोटल हमारे पास कितना है 12, तो हमारे पास वो कितने नंबर आएंगे, 1 नंबर आएगा। हम जानते हैं कि 6 और 6, अगर 11 सम आए तो हमारे पास 6 5 और 5 6 रहेगा, यानी हमारे पास 2 नंबर आएंगे। तो ट्रिक क्या रहेगी, 1 2 3 4 5 और 6, 7 से आगे नहीं है इसकी ट्रिक। तो जिनका सम अगर 7 आता है तो वो हमारे पास 6 नंबर आएंगे, 8 वाले के 5 नंबर आएंगे। यहाँ पे ट्रिक क्या है कि दोनों का जो सम होगा वो 13 होगा। तो हमें इसके अंदर कितना पूछ रखा है, 9 पूछ रखा है, तो हम डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें हमारे पास 4 नंबर आएंगे। अगर MCQ के अंदर आता है तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, अदरवाइज आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। तो क्या आएगा, 4 5 5 4 3 6 और 6 3। तो जो हमारे पास फेवरेबल हमारे कितने गई, 4। टोटल हमारे पास 36 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 4.36। हमारे पास 1/9 इसका जो आंसर रहेगा 38 का। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 45 क्वेश्चन है। 2 डिफरेंट डाइज आर टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। हम जानते हैं कि जो 2 डाइस करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएंगे हमारे पास 6 × 6 36 आएंगे। हमें डबलेट पूछा है। डबलेट हम जानते हैं कि जो डबलेट का मतलब होता है सेम, जिसपे हमारे पास सेम नंबर आए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6। तो हमारे पास फेवरेबल कितने आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और टोटल हमारे पास कितने हैं, 36 है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या आएंगी, 6.36 यानी 1/6। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या पूछ रखे हैं, सम 10 होना चाहिए। तो हमने ट्रिक से भी किया था, जिनका सम 10 होता है वो हमारे पास नंबर होते हैं 3, क्योंकि दोनों का जोड़ 13 13 आना चाहिए। तो हमारे पास जो फेवरेबल है वो हमारे पास 3 है।
और इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगी 3.36, 1/12 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 54 क्वेश्चन है। 3 different coin are tossed, find the probability of getting exactly 2 heads, at least 2 head और at least 2 tail। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 54 नंबर क्वेश्चन। जब 3 डिफरेंट कॉइन टॉस किए जाते हैं तो हमने पीछे अभी एक ट्रिक से किया था इनको कि हम क्या करेंगे, पहले 4 बार एच लिखेंगे, फिर 4 बार टेल लिखेंगे। तो हमारे पास जो इसमें टोटल है वो हमारे पास कितने आते हैं, इसमें हमारे पास 8 आएंगे। तो हम ट्रिक से कैसे करते हैं, 4 बार एच लिख सकते हैं, 4 बार टेल, फिर 2 बार एच 2 बार टेल, 2 बार एच 2 बार टेल और हेड टेल हेड टेल हेड टेल और हेड टेल। तो जो हमारे पास टोटल है वो हमारे पास 8 आ जाएंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह गया, इसमें एग्जैक्टली 2 हेड या 2 टेल दोनों में से कोई भी पूछ सकता है। तो इसने क्या पूछा गया, एग्जैक्टली 2 हेड। अब एग्जैक्टली 2 हेड का मतलब है उतने ही आने चाहिए जितने पूछे गए हैं। तो जिसमें 2 हेड आते हैं वो कौन से हैं, हेड हेड टेल हेड और टेल हेड। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड है। तो टोटल हमारे पास 8 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास जो फेवरेबल है वो हमारे पास 3 आ जाएगा और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या रहेगी, 3/8 इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर रहेगा जिसमें एग्जैक्टली 2 हेड। नेक्स्ट है हमारे पास एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड होने चाहिए। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या है, कम से कम उतने आने चाहिए, उससे ज्यादा भी आ सकते हैं। एटलीस्ट 2 हेड, तो जिसमें 2 हेड आते हैं वो हम लिखते हैं, इसमें हेड हेड टेल आ जाएगा, हेड टेल हेड और 2 हेड तो ज्यादा भी आ सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम उतने आने चाहिए, ज्यादा भी आ सकते हैं। तो 4 बार जो 3 बार एच है वो भी आ जाएगा। तो इसका फेवरेबल क्या रहेगा हमारे पास 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, फेवरेबल बाई टोटल, तो 4/8 काट के 1/2 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट है एटलीस्ट 2 टेल। एटलीस्ट 2 टेल के अंदर भी हमारे पास जो सेम है एटलीस्ट, अब हमारे पास 2 टेल आने चाहिए। तो 2 टेल के अंदर हमारे पास TTH THT HTT और एटलीस्ट है तो वो हमारे पास 3 टेल वाला भी आएगा। तो इसके अंदर फेवरेबल क्या रहेंगे 4 और टोटल हमारे पास कितने हैं 8। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 4.8। कैंसिल करें तो हमारे पास 1/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 coins, different coin are tossed, find the probability of getting at least 2 head or at least 2 head or at most 2 head। यही क्वेश्चन हमने अभी इसमें पीछे किया है, आप इसको कर सकते हैं। 59 के अंदर हमारे पास क्या है, ऑल रेड फेस कार्ड आर रिमूव्ड, कि जो सारे के सारे जो फेस कार्ड है उनको रिमूव कर दिया गया है। द रिमेनिंग कार्ड आर, इसमें वेल शफल करके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो हमारे पास जो कार्ड है ड्रॉन है वो रेड कार्ड आना चाहिए या फिर हमारे पास फेस कार्ड आना चाहिए या फिर हमारे पास ए कार्ड ऑफ क्लब आना चाहिए। तो हमारे पास जो इसमें जो हमारे पास जो फेवरेबल रहेगा वो हमारे पास क्या रहेगा, सबसे पहले हम इसके टोटल लिखेंगे। तो टोटल हमारे पास 52 कार्ड है। हम जानते हैं कि जो रेड कार्ड है इसमें हमें रेड फेस कार्ड रिमूव कर दें। तो जो हमारे पास रेड फेस कार्ड है वो हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 ब्लैक फेस कार्ड 6 रेड फेस कार्ड। तो हमारे पास इसमें जो टोटल है वो हमारे पास टोटल आउटकम करने के 52 - 6 हमारे पास कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा। तो हमें अभी ये ढूंढना है कि रेड कार्ड कितने होते हैं। अच्छा, रेड कार्ड टोटल 26 होते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, रेड कार्ड। तो रेड कार्ड हमारे पास 26 होते हैं, जिसमें से फेस कार्ड रिमूव कर देंगे तो रेड फेस कार्ड तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी तो फेवरेबल हमारे पास होंगे 20। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 20.46। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 से 10.23।
इसका जो बी पार्ट है, ए फेस कार्ड। हम जानते हैं कि फेस कार्ड 12 होते हैं, जिसमें से हमने 6 कार्ड रिमूव कर देंगे तो हमारे पास, तो वो हमारे पास 12 माइनस 6 में 6, तो फेवरेबल कितने हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 6/52, तो 3/26 कैंसिल करने पे हमारा इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्या है हमारे पास, एक कार्ड ऑफ क्लब। एक कार्ड ऑफ क्लब, तो हमारे पास क्लब के कितने कार्ड होते हैं, 13 कार्ड होते हैं, क्योंकि स्पेड, क्लब, डायमंड और इसमें हमारे पास अलग अलग हमारे पास 13 कार्ड होते हैं। तो हमारे पास जो इसके क्लब कार्ड पूछ रखा है, तो क्लब कितने हमारे 13 कार्ड होते हैं, तो फेवरेबल हमारे 13, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 46 इस क्वेश्चन के अंदर। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या रह जाएगी 13/14, 6 इसका आंसर रहेगा, क्योंकि 30 प्राइम नंबर है तो कैंसिल नहीं होगा।